हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की चालक ड्राइवर यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो नई भर्ती आई हुई है उसका एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दिया गया है। उसके लिए जो है यूथ पब्लिकेशन के द्वारा जो है यहाँ पर बुक निकाला गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बुक है। और इसमें टोटल जो है 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, देखिए 60 नंबर का आपका जीके का पूछता है, 20 नंबर वो ड्राइवर से संबंधित और फिर 20 नंबर वही पूछता है। यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का। और समय जो है 2 घंटे का होता है। समय 2 घंटे का होता है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जो है ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2025 के लिए देखने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है यहाँ पर, नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे तो सिंधु गंगाधरन हो जाएंगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आईपीएल यानी क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 2008 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस देखेंगे तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका कला से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो सी हो जाएगा, वैशाली, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो आपका हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सॉल्क टीका किसके लिए होता है। तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो आपका पोलियो के लिए होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले जिस चीज़ का उपयोग करता है वह क्या है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। तो खाने के नमक के नाम से NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को जाना जाता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। कि आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो हीलियम नाभिक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। तो पदार्थ का घनत्व अधिकतम जो होता है ये आपका ठोस क्रिस्टल में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर सवाल दिया गया है, लघु पतन के समय करंट का मान यानी विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका सतही तनाव, जिसको पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं, के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो है ये आपका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी हो जाएगा। सबसे कम बैगनी का होता है, सबसे ज़्यादा लाल का होता है। नेक्स्ट है, ओडोमीटर किसका मापक है। तो ओडोमीटर जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो दूरी का मापक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 2015 में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है। ये आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये पटना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर देखेंगे तो यहाँ पर आयकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो सिडबी का पूरा नाम जो होता है ये आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो आपका दरिया साहिब हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 24 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बैलाडीला लौह अयस्क खान किस राज्य में है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 27 नंबर प्रश्न, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 27 का हो जाएगा शेर खां बना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है। कि आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अकेसिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका पटना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। युआन जो है चीन की मुद्रा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है। तो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये 78% पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह जो है ये आपका पृथ्वी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी। कि आप यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा 1977 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, तो अगला सवाल दिया गया है, पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट है संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 358 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के संवैधानिक निर्देशानुसार, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका है। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 39 का हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 39 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कि आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो ए हो जाएगा, राज्यपाल नहीं होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर सवाल दिया गया है, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा अस्थाई पूछा है तो डी ऑप्शन।
44 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे, मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो मंगल पांडे जो थे ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये यूपी के थे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी ये आपका कब हुआ था? तो 1792 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 47 का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है, 1498 में। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 50 नंबर सवाल है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन के नाम फरीद खां था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो उदय सिंह था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा जो है ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, याद रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा डी ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 55 का हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 दिन तक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, या करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। 59 नंबर सवाल दिया गया है, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 75% अनुमोदन के साथ। नेक्स्ट है, मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अब हम लोग मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता रहती है? तो आपका हो जाएगा, प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 6 मास यानी 6 माह की अवधि तक, 6 महीने तक। नेक्स्ट है, सीधी ढलाई के लिए यातायात चिन्ह है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी वाला। नेक्स्ट है, घाट या नदी के किनारे को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस ट्रैफिक पुलिस के हाथों के इशारे का क्या मतलब है? कि आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 64 का हो जाएगा, बी ऑप्शन, आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ क्या आवश्यक नहीं है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। चलिए नेक्स्ट है, जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपके वाहन की हेडलाइट होगी? कि आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो सी ऑप्शन, लो बीम में होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 67 नंबर प्रश्न दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है? तो ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जो होती है ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पूरे देश में होती है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा जिला परिवहन अधिकारी पदाधिकारी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नए गैर परिवहन नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन का पंजीकरण प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 15 वर्षों के लिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा 6 महीने तक, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस नियम में अनुकूल की परिभाषा दी गई है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो नियम 2A के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो वह किस दस्तावेज का उपयोग कर सकता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। चलिए नेक्स्ट है, एक नया मोटर वाहन खरीदने पर डीलर द्वारा जारी किया गया अस्थायी पंजीकरण टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 21 के साथ कितने दिनों के लिए वैध होता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो सी हो जाएगा 30 दिनों के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये 74 का हो जाएगा, सड़क परिवहन वाहनों के पंजीकरण, चालान, लाइसेंस और संबंधित मामलों को समेकित करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 75 का हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन 20 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाता है तो संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 5000 का जुर्माना जो है लग सकता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 100 मिली रक्त में, तो ये जो है आपका 100 मिली रक्त में अल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा 30 मिलीग्राम से अधिक। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा राशि है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, ये जो होता है आपका वृत्त में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वाहन मार्ग पर आयताकार चयखाने में एक दूसरे का काटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं क्या सूचित करती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 81 नंबर, अब वाहनों के पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेंट एवं रख रखाव से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं 20 उसको देखेंगे। 81 नंबर देखेंगे, हाइड्रोलिक दबाव निम्न में से किस नियम पर आधारित होता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका पास्कल के नियम पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पावर स्टीयरिंग का प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बैलून टाइप टायर के साथ। नेक्स्ट है, कैम्बर कोण के कारण अगले पहिए दिखते हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ऊपर से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अन्य नाम क्या है? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सेल्फ शाफ्टिंग ट्रांसमिशन और एन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हैंड ब्रेक का प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पिछले पहियों पर होता है। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग प्रणाली में कौन से दोष पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग मोटर का इंजन को न घुमा पाना, स्टार्टिंग मोटर का धीमे चलना परंतु इंजन का स्टार्ट न होना, स्टार्टिंग इंजन का सामान्य रूप से इंजन
को चलाना परंतु इंजन का स्टार्ट न होना, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनेमो की आउटपुट जो है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो घटती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इंजन के प्रचालन के दौरान उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रदूषक है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 88 का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंजेक्टर का कार्य है, तो इंजेक्टर का कार्य जो होता है डीजल स्प्रे करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन में मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो जाता है गैस के समय, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा चालू करने के समय। अगला प्रश्न है, समय समय पर इंजन को साफ करना तथा रिपेयर करना कहलाता है, तो आपका कहलाता है इंजन ट्यूनिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंजन का लुब्रिकेंट ऑयल प्रेशर डैश पर एडजस्ट किया जाता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रेशर रिलीफ वाल्व पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है, यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो क्लच हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी इंजन का स्ट्रोक होता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन टीडीसी व बीडीसी के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, डीजल फिल्टर बना होता है, तो डीजल फिल्टर जो है ये आपका सी ऑप्शन नमदा का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये ऑप्शन ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 स्ट्रोक के इंजन लुब्रिकेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पेट्रोल में मोबिल ऑयल मिलाकर। अगला प्रश्न देखिएगा 98 नंबर, सिलेंडर के चारों ओर एयर फिन्स बने होने से क्या होता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रायः एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोण होता है, ये जो होता है 45 डिग्री। निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती है, तो आपका ड्राई लाइनर में नहीं लगती है। चलिए, तो इसका PDF आपको व्याख्या के साथ हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले सेट को लेकर, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को लेकर। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस बुक को जो है कंप्लीट देखिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।